નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે દોહે. આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સ્ટડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ પાઠ 5મો दोहे. प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए. पहला, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो उत्तर होगा भगवान. दूसरा, जामे कुटुंब समाय का अर्थ क्या होता है? यानी कि सभी को खाना मिले. तीसरा, रहीम के मतानुसार कौन से लोग मरे हुए समान है? तो मांगने पर ना कहने वाले. तो विद्यार्थी मित्रों, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે. જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ બંને જોઈ શકશો. તો ચાલો મિત્રો આગળ શરૂ કરીએ. प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते. वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है. उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए. कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते. दूसरा, बिना सोचे काम करने से क्या होता है? तो सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है. बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है. कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है. इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है. लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं. इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है. तीसरा, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता है? तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते. कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती. चौथा, रहीम किसको बड़ा मानते हैं? तो रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसीलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता. पांचवा, विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? तो विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम यानी कि परिश्रम करता है. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, कबीर बाजार में खड़े क्या मांग रहे हैं? तो कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ. दूसरा, रहीम के मतानुसार सबसे पहले कौन मर चुके हैं? तो रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी कि दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं. तीसरा, चंदन के उदाहरण द्वारा रहीम ने क्या कहा है? तो चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता. इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता. चौथा, बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से हैं? तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते. वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते. बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता. पांचवा, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं. वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करे, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक पैदा न हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते. प्रश्न 3, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए. पहले दोहे का भावार्थ है, हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए. न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे. दूसरे दोहे का भावार्थ,
रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। तीसरे दोहे का भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। चौथे दोहे का भावार्थ, बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो, हिलाए हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं के व्यक्तियों के दोहों से आपने कौन कौन सी जीवनोपयोगी बातें सीखी है वे लिखिए। तो संत कबीर के दोहों से तो कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें, जो भी काम करे सोच समझ कर करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। दूसरे दोहे का भाव संत रहीम के दोहे से सीख मिलती है। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। और संत तुलसीदास से हमें सीखने को मिला, तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। प्रश्न 5, शब्दों का समानार्थी देखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, कुटुंब यानी कि परिवार। तो हमारे कुटुंब में 4 लोग हैं। नाद यानी ध्वनि, तो सुबह पक्षियों की मधुर नाद सुनाई दे रही थी। उद्यम यानी परिश्रम, तो उद्यम से ही सफलता मिलती है। प्रकृति यानी स्वभाव, तो वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। कंचन यानी सोना, तो सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। भुजंग यानी कि सांप, तो भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। पहला, तोता। तो तन है हरा मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर जो लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। जिसका उत्तर होगा तोता। पतंग की पहेली होगी, पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। उसके बाद चिड़िया की पहेली, चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। घड़ी की पहेली, 2 अक्षर का मेरा नाम, समय बताना मेरा काम, लोग मुझे रखते साथ, बताओ सभी मेरा नाम। उसके बाद प्रश्न 6ब, आपके मनपसंद कोई 3 चुटकुले लिखिए। तो पहला चुटकुला, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, कब से? तो आदमी ने कहा, कौन सी बीमारी? दूसरा चुटकुला, एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पत्नी ने पूछा, क्यों? आदमी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे लगता है कि तुम मुझे डांट रही हो। तीसरा चुटकुला, एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैंने अपनी पत्नी को एक गोल्ड फिश दिया है। दोस्त ने पूछा, क्यों? तो आदमी ने कहा, क्योंकि वह हमेशा मुझसे कहती थी कि वह मुझे एक ऐसा उपहार देना चाहती है जो उसकी बात सुने। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 5 દોહે ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું આપણે નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।